आज 31 दिसंबर 2025, पूरा साल का आखिरी दिन। तो मुझे लगा कि बातचीत कर लेनी चाहिए। ठंडी का मौसम है, अपना ख्याल रखिए, अपने परिवार का ख्याल रखिए। जो भी साथी जुड़ रहे हैं उनसे मेरा निवेदन है कि अपने सोशल मीडिया के जितने भी प्लेटफॉर्म हैं, फेसबुक हैं, ट्विटर हैं, व्हाट्सएप ग्रुप हैं, उसको सब लोग शेयर जरूर कर दीजिए। क्योंकि कुछ अहम बात है। 2025 में हम सब ने क्या खोया और क्या पाया, आने वाले 2026 में आगे की रणनीति, आगे की तैयारी और आगे कैसे हम अपने मिशन को आगे बढ़ाएंगे, तमाम महत्वपूर्ण बातें हैं जिसमें आप सबका सहयोग बहुत जरूरी है। इन्हीं कुछ विषयों पर आपसे बात करेंगे। लगातार काफी संख्या में साथी हमारे जुड़ रहे हैं। मुझे कहने में कोई संकोच नहीं है कि आज मेन मीडिया क्या कर रही है, लेकिन इतना ही कह देने से हमारा आपका काम पूरा नहीं होगा। एक मीडिया हमारे आपके पास है, हमारे आपके जेब में है, हमारे आपके हाथ में है। उस मीडिया का भी इस्तेमाल करना हमें सीखना पड़ेगा, तभी हम अपने मिशन को आगे बढ़ा पाएंगे। तो मैं सभी साथियों से कहूंगा कि जहां तक आप इस फेसबुक लाइव को पहुंचा सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, निश्चित रूप से पहुंचाएं। क्योंकि सोशल मीडिया हमारी एक ताकत है और उसी ताकत से हम चीजों को आगे बढ़ा पाएंगे। रमेश चंद्र सेन साहब कौशाम्बी से हैं, कुशवाहा जी हैं, विनय जी लगातार, सुनील जी, नीरज तिवारी जी, मनोज कुमार जी, बहुत सारे साथी लगातार, पूजा भारती जी, जेके शर्मा जी, शिव कुमार साहब, बहुत सारे साथी लगातार जुड़ते जा रहे हैं। मैं सभी से आग्रह करता हूं पुनः, और आज से 1 मिनट इसी बात के लिए मैं आपसे बात करूंगा कि सोशल मीडिया की ताकत। आपका यह आंदोलन जो जमीन पे था आज बुलंदियों पर पहुंचा है, उसके पीछे हमारी जो टीम है, अटेवा एनएमओपीएस के साथी हैं, सहयोगी साथी हैं, विभिन्न संगठनों के सहयोगी साथी हैं, उन सब लोगों की ताकत और सोशल मीडिया का भरपूर इस्तेमाल इस आंदोलन को ऊंचाइयों पर लाया है। तो मैं तो आप सबसे यही कहूंगा कि सोशल मीडिया की थोड़ी धार को मजबूत करिए। और हमने जैसे 25 नवंबर 2025 को जंतर मंतर पर एक बात कही थी, शायद आज बहुत सारे लोग इसको महसूस कर रहे होंगे कि वो बात यूं ही नहीं निकली, कलम चलाओ आंदोलन बढ़ाओ, वो यूं ही नहीं निकली। उसके पीछे का कोई बड़ा कारण होगा, कोई बड़ी बात होगी, तभी बात हमने कही है। तो सोशल मीडिया एक बड़ा प्लेटफॉर्म है, एक बड़ी ताकत है। अभी 1-2 घटनाएं देश के अंदर हुई, जैसे मैं एक उदाहरण देना चाहता, अरावली को लेकर के पूरे देश के लोग खड़े हो गए। ऐसा नहीं कि कहीं पर लाखों लाख इकट्ठा हुए, सोशल मीडिया के अकाउंट से अपने डालने लगे। सुप्रीम कोर्ट, सरकार, प्रशासन को अपने कदम पीछे हटाने पड़े। ये हमारी सामूहिक एकता की ताकत है, ये हमारी ताकत है। तो इसलिए घर बैठे, ठंडी है नहीं निकल पा रहे हैं, लेकिन जेब में मोबाइल होगा, हाथ में मोबाइल होगा, तो उसका इस्तेमाल करें। हम सब अपने अपने सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म से अपने मुद्दे के लिए, मिशन के लिए, आंदोलन के लिए, संगठन के लिए, संगठन के संघर्ष को रोज कुछ न कुछ लिखा पढ़ा करें, रोज कुछ न कुछ डाला करें। उसमें कुछ साथी हैं जैसे हमारे वीरेंद्र सक्सेना जी हैं,
बहुत फास्ट काम करते हैं। बात आई नहीं कि तुरंत सोशल मीडिया पर उसको प्रसारित कर देते हैं। ऐसे बहुत सारे साथी हैं। मैं सबको कहना चाहता हूं, अब कलम क्रांति की जरूरत है। चंदेश्वर जी लिख रहे हैं, बिल्कुल कलम क्रांति की ही जरूरत है, रक्त क्रांति नहीं। उससे बड़ी धार होती है कलम की क्रांति। और अब चलाओ आप लोग अपना हक, अपना अधिकार, अपना भविष्य अगर बचाना है तो कलम चलाना पड़ेगा। बहुत सारे साथी जुड़ गए। मैं अपनी बात शुरू करता हूं। सोशल मीडिया एक बड़ा था, इसलिए मैंने कहा उस पर बात हो जाती है। सभी साथियों का बहुत बहुत अभिनंदन है, स्वागत है। काफी अरसे बाद मैं आपसे रूबरू हो रहा हूं। बेद जी हैं, रजनी जी हैं, दानिश भाई हैं, बहुत सारे लोग लगातार सोशल मीडिया पर चीज़ों को पहुंचा रहे हैं। मैं सभी का धन्यवाद देता हूं। एक तो 2025 का आज अंतिम दिन है, साल का अंतिम दिन है, महीने का अंतिम दिन है। जो भी हम सब लोगों ने 2025 में कर पाए करें। जितनी क्षमता थी उससे ज़्यादा किया गया, जितनी आवाज़ थी उससे ज़्यादा आवाज़ लगाई गई, जितने संघर्ष के प्लेटफॉर्म होते हैं सब करे गए, सब किए जा रहे हैं। और सरकार पर कहीं न कहीं प्रेशर है, खास करके हमारे मुद्दे पर, पुरानी पेंशन के मुद्दे पर। आप थोड़ा सा एक दृष्टिकोण डालिए, शिक्षकों, कर्मचारियों, नौजवानों के किसी समस्या पर सरकार कहीं भी हलचल में नहीं है। लेकिन एक विषय है जिस पर प्रेशर महसूस करती है और रोज संशोधन पे संशोधन करती है। ये प्रेशर का नतीजा है। लेकिन गुमराह नहीं होइएगा, हमारा आपका मकसद संशोधन नहीं है। मैं बार बार इस बात कर रहा हूं और सचेत भी करता रहता हूं। हमारे बहुत सारे साथी गुमराह भी हो जाते हैं। यूपीएस की तरफदारी करने वाले, यूपीएस में, एनपीएस में संशोधन करने वाले लोगों से सावधान रहना है। ये बात मेरी छोटी जरूर है लेकिन संकेत बड़े हैं। क्योंकि पूरे आंदोलन को अगर सबसे ज्यादा कोई नुकसान कर रहा है तो उसमें सुधारवादी लोग और उसके तरफदारी करने वाले लोग इस आंदोलन का ज्यादा नुकसान कर रहे हैं। मैं कहता हूं जिसको पसंद है वो ले लेना। वो दूसरे क्यों कह रहा है कि ये संशोधन हो जाए तो अच्छा हो, ये संशोधन अच्छा है। और संशोधन की गुत्थम गुत्थी में है कि जो संशोधन कर रहे हैं और जिसके लिए किए जा रहे हैं, एक संशोधन है, दूसरा ने तीसरा ने चौथा ने पांचवा, छठा, उसी में इतना उलझा दे रहे हैं कि आपको समझ नहीं पाएगा कि एनपीएस यूपीएस क्या है, ओपीएस में क्या। सीधी बात, सरल बात है। एक एक आदमी उसको समझ जाता है कि ओपीएस में ये है। आज कोई कह दे, विशेषज्ञ बैठ बता दे कि अब तक के यूपीएस में क्या क्या संशोधन हुए और उसके क्या निगेटिव और क्या क्या पहलू